दोस्तों, शीतला सप्तमी के दिन बिना किसी को बताए चुपचाप गौ माता को खिला देना, ये एक छोटी सी चीज आपके 7 जन्मों की गरीबी मिट जाएगी और आने वाली अगली 7 पीढ़ियां बैठे बैठे मौज करेगी। दोस्तों, शीतला सप्तमी का दिन हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और चमत्कारी दिन माना जाता है। इस दिन माता शीतला की पूजा की जाती है और मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से इस दिन माता शीतला की पूजा करता है, उस व्यक्ति के घर से और उस व्यक्ति के जीवन से सभी रोग, दुख और दरिद्रता धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। शीतला माता को स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की देवी माना जाता है और कहा जाता है दोस्तों कि जिस भी घर में माता शीतला की कृपा हो जाती है, वहां कभी भी बीमारी, संकट और आर्थिक तंगी लंबे समय तक नहीं टिका सकती। शास्त्रों में भी दोस्तों ये बात बताई जाती है कि शीतला सप्तमी के दिन गौ माता की सेवा करने से माता शीतला बहुत जल्द प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि गौ माता को सभी देवी देवताओं का निवास स्थान माना गया है। ऐसा कहते हैं कि गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में गौ माता को माँ का दर्जा दिया गया है और दोस्तों, गौ माता से जुड़े ऐसे कई सारे उपाय हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में बताए जाते हैं, जो यदि व्यक्ति सच्चे मन से कर ले तो उस व्यक्ति के पिछले कई कई जन्मों के पाप मिट जाते हैं और उस व्यक्ति के घर में इतना धन, इतनी खुशियां आती है कि आने वाली अगली कई कई पीढ़ियां उन खुशियों का आनंद उठाने लगती है। इसीलिए दोस्तों, गौ माता को हिंदू धर्म में बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है और दोस्तों, माना जाता है कि जो व्यक्ति गौ माता को भोजन कराता है, गौ माता की सेवा करता है, उस व्यक्ति के जीवन में धन, सुख और शांति सदैव बढ़ने लगती है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा छोटा सा उपाय बताने वाले हैं, जिसे अगर आपने चुपचाप बिना किसी को बताए शीतला सप्तमी के दिन कर लिया तो दोस्तों, आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी। सालों से आप जिन खुशियों के लिए तड़प रहे हो, परेशान हो रहे हो, वो सारी खुशियां आपके कदमों में होगी और अचानक से आपके जीवन में आपको ऐसे बदलाव देखने को मिलेंगे जिसकी आप कभी सपने में वे भी कल्पना नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं, हम समझते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग अपने जीवन में किसी ना किसी परेशानी, किसी ना किसी समस्या को लेकर परेशान चल रहे हैं। कोई अपने व्यापार को लेकर बहुत परेशान है, कोई अपने परिवार को लेकर परेशान है, तो कोई अपनी नौकरी को लेकर परेशान है। आप अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, कभी मेहनत करने से मना नहीं बोलते, लेकिन फिर भी महीने के अंत में आपकी जेब हमेशा खाली की खाली रह जाती है। फिजूल में पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होने लगता है, अस्पतालों में बहुत ज़्यादा पैसा चले जाता है, दवाइयों में खासकर बहुत ज़्यादा पैसा आपका जाने लग गया है। ऐसे में दोस्तों, अब आपको भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर इतनी रुकावटें और इतनी परेशानियां आपके जीवन में क्यों आ रही हैं। दोस्तों, इन सभी रुकावटें और परेशानियों के पीछे हमारे कुछ ऐसे बुरे कर्म होते हैं जो हम कई बार जाने अनजाने में कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन मनुष्य ऐसी कई सारी गलतियां अपने जीवन में कर बैठता है जिसका परिणाम उसे आने वाले समय में भोगना पड़ता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। हम तो सोचते हैं कि हमने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, हमने कभी किसी का नुकसान नहीं करा, कभी किसी को गलत नहीं बोला, फिर आखिर हमारे साथ गलत क्यों होगा, फिर आखिर हमारे साथ बुरा क्यों होगा। हमारे तो सारे कर्म अच्छे हैं, लेकिन दोस्तों, मनुष्य ये बात नहीं जानता कि कई बार जान अनजाने में ही सही, लेकिन उससे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं, कुछ ऐसे पाप हो जाते हैं जिनका परिणाम उसे आज नहीं तो कल भुगतना पड़ता ही पड़ता है।
लेकिन वह इन संकेतों को, इन इशारों को समझ नहीं पाता। यदि दोस्तों समय रहते आप कोई सही उपाय कर ले तो मैं आपको बता दूं कि आपके जीवन के कई सारे बड़े से बड़े पाप भी मिट सकते हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको शीतला सप्तमी का जो उपाय बताने वाले हैं, गौ माता से जुड़ा ये जो उपाय है, ये उतना ही प्रभावशाली है। यदि बेटा तुमने सच्चे मन जैसे इस उपाय को कर लिया तो आपको जिंदगी में वो मिलेगा जिसकी कल्पना आप कई कई सालों से करते आ रहे थे। चाहे आपको पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए, आपको रुतबा चाहिए, मान सम्मान चाहिए, आपको नौकरी चाहिए, या आपने व्यापार में उन्नति, या आपको संतान सुख चाहिए, सारी खुशियां दोस्तों आपके कदमों में आकर गिरेगी, क्योंकि इस उपाय में ही इतनी शक्ति है कि यह एक उपाय यदि आपने कर लिया तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आप अपने जीवन में वो बदलाव देखोगे जो बदलाव आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। दोस्तों, शीतला सप्तमी का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है, साल में एक बार आर। जी हाँ दोस्तों, पूरे 365 दिनों में केवल और केवल एक बार ऐसा मौका मिलता है जिस दिन आपको माता को केवल एक छोटी सी चीज से प्रसन्न कर सकते हो और फिर जो चाहे वह मांग कर दे सकते हो। चाहे बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, बड़े बड़े घर हो, बंगले हो, या जो कुछ आप प्राप्त करना चाहते हो सब कुछ आप हासिल कर सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि यदि एक बार यह मौका हाथ से चला गया तो दोबारा दोस्तों यह मौका पूरे 365 दिनों के बाद आएगा। और इस बार तो दोस्तों शीतला सप्तमी के दिन पूरे 80 सालों के बाद एक बहुत बड़ा महासंयोग बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, अंतरिक्ष में ग्रहों की चाल कुछ ऐसी बन रही है जिसका प्रभाव इस दिन आम लोगों की जिंदगी पर बहुत गहरा पड़ने वाला है। 3 बहुत बड़ी घटनाएं आपके साथ होगी। पहली घटना दोस्तों कि आपके सारे सपने सच होने वाले हैं। दूसरी घटना, परिवार में सुख और शांति मिलेगी। तीसरी घटना, सालों से रुके हुए काम इस दिन अब पूरे हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके लिए आपको शीतला सप्तमी के दिन चुपचाप ये छोटा सा उपाय करना होगा तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। मैं आपको एक बात और बता दूं, यह उपाय बहुत ही सरल है और इसे करने के लिए आपको किसी बड़े खर्च या किसी विशेष पूजा की जरूरत नहीं है। बस आपको एक छोटी सी चीज गौ माता को खिला देनी है और मन ही मन धन माता शीतला से प्रार्थना करनी है। लेकिन उससे पहले शीतला सप्तमी के महत्व को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दोस्तों यदि आप महत्व नहीं समझोगे तो आपसे कोई गलती हो सकती है। इसीलिए पहले महत्व को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम किसी दिन के महत्व को नहीं समझते तब तक उसके उपायों का पूरा फल हमें नहीं मिलता है। दोस्तों, शीतला सप्तमी को कई जगह बसोड़ा भी कहा जाता है। इस दिन माता शीतला की पूजा ठंडे भोजन से की जाती है। मान्यता है कि इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता और एक दिन पहले ही भोजन बनाकर रख लिया जाता है और शीतला सप्तमी के दिन उसी ठंडे भोजन का भोग माता शीतला को लगाया जाता है। इसके पीछे आधुनिक कारण भी बताया गया है और वैज्ञानिक कारण भी बताया गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता शीतला ठंडक की देवी है, इसीलिए उन्हें ठंडा भोजन अर्पित किया जाता है। और वैज्ञानिक दृष्टि से यह भी कहा जाता है कि पुराने समय में यह परंपरा लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सावधान करने के लिए बनाई गई थी, ताकि लोग साफ सफाई और भोजन के महत्व को समझे। लेकिन इसके साथ साथ शास्त्रों में गौ सेवा को भी की बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है और गौ सेवा का भी बहुत ही विशेष महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि शीतला सप्तमी के दिन अगर कोई व्यक्ति गौ माता को गुड़ और रोटी का छोटा सा टुकड़ा खिलाता है तो उसके जीवन में चलती आ रही परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। खासकर अगर किसी व्यक्ति की किस्मत साथ नहीं दे रही, बार बार बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, जो पैसा आता है वो अस्पतालों में, दवाइयों में या फिजूल की चीजों में खर्च हो जाता है और हमेशा आपकी जेब, आपकी तिजोरी खाली की खाली रहती है, धन की, पैसे की कमी बनी रहती है,
परिवार में बीमारी और तनाव रहता है, तो ये छोटा सा उपाय बहुत शुभ माना जाता है। इस उपाय को करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले और साफ कपड़े पहन ले। इसके बाद माता शीतला का स्मरण करें और एक रोटी में थोड़ा सा गुड़ रखकर उसे गौ माता को खिलाएं। लेकिन ध्यान रखें कि यह काम पूरी श्रद्धा, शांति और गोपनीय तरीके से करना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं करना। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि इस उपाय को हमेशा चुपचाप करना चाहिए, बिना किसी दिखावे के एक सेवा के रूप में करोगे तो इस उपाय का फल आपको कई कई गुना प्राप्त हो सकता है। गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाते समय मन ही मन माता शीतला से यह प्रार्थना करें कि हे माता शीतला, हमारे जीवन से रोग, दुख और दरिद्रता को दूर करे और हमारे परिवार को सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद दे। कहा जाता है कि ऐसा करने से माता शीतला और गौ माता दोनों की कृपा बनती है और धीरे धीरे जीवन में चलती आ रही मुश्किलें कम होने लगती है। कई लोग दोस्तों अपने अनुभव से बताते हैं कि इस उपाय को करने के बाद उनके घर में सुख शांति बढ़ी है, आर्थिक स्थिति पहले से कई गुना बेहतर हो गई है। लेकिन याद रखें कि किसी भी उपाय का फल तभी मिलता है जब उसे सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ किया जाए। यदि हम केवल लालच या डर के कारण उपाय करते हैं तो उसका लाभ हमें कभी नहीं मिलता। इसीलिए शीतला सप्तमी के दिन माता शीतला का स्मरण करें, पूजा करें, घर में साफ सफाई रखें और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, अच्छे कर्म करें। आपके घर के आस पास जहाँ पर भी माता शीतला का मंदिर है या कोई अन्य देवी देवताओं का मंदिर है तो इस दिन उस मंदिर में जाइए। सुबह अच्छे से स्नान करने के बाद मंदिर में जाइए, भगवान का स्मरण करिए, पूजा पाठ करिए और मंदिर में स्वच्छता का ध्यान रखिए। मंदिर में यदि आपको कहीं गंदगी नजर आ रही है, कहीं कचरा नजर आ रहा है तो उस जगह को अच्छे से साफ कर दीजिए। मंदिर में सफाई करने से दोस्तों जो फल प्राप्त होता है वो कई कई गुना अच्छे कर्म करने से भी कई बार नहीं मिल पाता। इसीलिए मंदिर में साफ सफाई जरूर करिए। शर्माइए मत, किसी का इंतजार मत करिए कि ये करेगा तो मैं करूंगा या कोई और करेगा। जाइए और तुरंत साफ सफाई करने लग जाइए, फिर देखिए आपको कैसा फल मिलता है। और यदि कोई जरूरतमंद व्यक्ति आपको दिख जाए तो उसकी मदद करें और गौ माता की सेवा जरूर करें, क्योंकि दोस्तों हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गौ सेवा से कई कई जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का मार्ग खुलने लगता है। यही कारण है कि पुराने समय में हमारे जो बड़े बड़े थे, साधु संत ऋषि मुनि हुआ करते थे, वह गौ सेवा को बहुत महत्वपूर्ण बताया करते थे। वह रोजाना गौ माता की पूजा करते थे, गौ माता का आशीर्वाद लेते थे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में जीवन में सुख, शांति, धन और समृद्धि बनी रहे, वृद्धि बनी रहे, तो शीतला सप्तमी के दिन छोटे से उपाय को जरूर कर लेना और माता शीतला से सच्चे मन से प्रार्थना कर लेना। मैं आपको दोस्तों ये बात पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि यदि सच्चे मन से आपने प्रार्थना करी और सच्चे मन से आपने इस उपाय को, अच्छे कर्मों को किया, तो आपका यह छोटा सा कदम आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर आ सकता है। आपके जीवन में जो समस्याएं, जो परेशानियां और जो दुख इतने सालों से चलते आ रहे हैं, वो सारी परेशानियां और दुखों को यह एक छोटा सा उपाय मिटा सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह ध्यान रखना कि इस उपाय को करते समय यदि कोई आपको देख ले, किसी की नजरें आप पर पड़ जाए और यदि वह व्यक्ति आपसे पूछे कि आपने कौन सा उपाय किया, आपने क्या किया, तो ये बात आपको बिल्कुल गुप्त रखना है। किसी भी व्यक्ति को इस उपाय के बारे में बताइएगा मत, और कभी भी किसी का बुरा सोचकर, किसी के बारे में गलत सोचकर इस उपाय को मत करना, वरना इस उपाय का आपको कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। साथ दोस्तों आपको बता दें, शीतला सप्तमी का यह दिन शास्त्रों के अनुसार भी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है।
तो इस दिन दोस्तों कुछ जरूरतमंद लोगों की मदद जरूर करना, कुछ गरीब लोगों को दान जरूर देना, और दोस्तों यही प्रयास करना कि आप किसी का दिल ना दुखाए, किसी का मन ना दुखाए, और जितना ज्यादा हो सके लोगों की सहायता करने की, लोगों की मदद करने की कोशिश करना। इस दिन दोस्तों दान देने का महत्व भी बहुत ज्यादा बताया जाता है। इस दिन जो भक्त सच्चे मन से दान पुण्य करता है, सच्चे मन से कुछ भी दान करता है, तो उसे दान का उसे बहुत ज्यादा कई कई गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। तो यदि आप भी इस दिन कुछ दान करेंगे तो निश्चित रूप से दोस्तों आपको उसका अच्छा फल मिलेगा, आपके कर्मों में सुधार होगा, और जो नकारात्मकता आपके जीवन में भर गई है वो सारी नकारात्मकता दूर होगी, और आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, और आपके घर परिवार में खुशहाली आएगी।